हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं वो आपको लेकर कैसा सोच रहे हैं इस टाइम। आपके क्रश आपको लेकर कैसा सोच रहे हैं, जिनको आप पसंद करते हैं, जिनकी तरफ आप अट्रैक्टेड हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ़ यू गाइज आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मेंशन मिल जाएंगी, चेक कर लीजिएगा। सो अपने क्रश पे फोकस करिए, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें, 3 टाइम्स उनके नेम को रिपीट करें। लेट्स सी, देखते हैं आपके जो भी क्रश हैं वो इस टाइम आपको लेकर कैसा सोच रहे हैं। व्यूवर्स के क्रश कैसा सोच रहे हैं उनके लिए। एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं बिकॉज ये एक कलेक्टिव प्रेडिक्शन है। सो ज़बरदस्ती किसी चीज़ को आपने फिक्स नहीं करना, ठीक है। इजीली जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। सो जान लेते हैं आपके जो क्रश हैं वो आपको लेकर इस टाइम कैसा सोच रहे हैं। व्यूवर्स के क्रश उनके लिए कैसा सोच रहे हैं। फर्स्ट वी हैव इट्स अ रिलीज एंड लेट गो। 21 एज, डेट ऑफ बर्थ आपका या इनका हो सकता है। नंबर 3 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ। वी हैव एम्ब्रेस फ्रेंडशिप। 27 आपकी या इनकी एज हो सकती है। नंबर 9 इंपॉर्टेंट हो सकता है। 39 भी कुछ लोगों की एज हो सकती है। देन वी हैव रिट्रीट। 31 आपकी या इनकी एज एंड डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। नंबर 4 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 34 भी कुछ लोगों की मुझे यहाँ पे एज दिख रही है। लेट्स सी मोर। वीवर्स के क्रश उनको लेकर कैसा सोच रहे हैं। व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू। वीवर्स के क्रश कैसा सोच रहे हैं उनके लिए। वी हैव रिलैक्स। नंबर 11 इज़ इम्पॉर्टेंट। नंबर 2 इज़ इम्पॉर्टेंट। 24, 29, 23, 32 ये हो सकते हैं इम्पॉर्टेंट। 32 एज हो सकती है। यस, 24, 29 एंड 23 एज भी हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है। नंबर 11 काफ़ी इम्पोर्टेंट दिख रहा है। सो यहाँ पे जो एनर्जीज आ रही हैं ना, आपके क्रश आपको लेकर कैसा सोच रहे हैं, तो ऐसे लग रहा है जैसे आपकी इनके साथ फ्रेंडशिप थी, बट मे बी किसी रीज़न की वजह से आपकी फ्रेंडशिप, आपका जो भी आपस में एक बॉन्डिंग थी एज अ फ्रेंड, मुझे लग रहा है वो कहीं ना कहीं इस टाइम या तो मिस है या ख़त्म हो चुकी है। या मुझे लग रहा है आपकी ये जिस पर्सन के लिए, लाइक जो भी आपके ये क्रश हैं जिनके लिए आप रीडिंग को देख रहे हैं ना, उनके साथ इस टाइम आपकी शायद फ्रेंडशिप नहीं चल रही, या हो सकता है बातचीत नहीं हो रही। कहीं ना कहीं हो सकता है आपकी इनके साथ बॉन्डिंग थी, इनके साथ एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप थी एज अ फ्रेंड, बट राइट नाउ नहीं है। सो दैट्स वाई वो फ्रेंडशिप ना होने की वजह से ना, वो आप को लेकर ना दोबारा से फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, दोबारा से आपसे किसी ना किसी तरह से कोई हो सकता है इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना चाह रहे हैं, करने का सोच रहे हैं। हो सकता है पास्ट में इनकी और आपकी आपस में कम्युनिकेशन रही है, कन्वर्सेशन रही है, किसी भी चीज़ को लेकर ये आपसे डिस्कस कर लेते थे, या फिर आप इनको कोई सोल्यूशन दे देते थे, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में मिसिंग है, ठीक है। सो दैट्स वाई ये सोचते हैं कि अब दोबारा से आप दोनों के दरमियान चीज़ों को जो है ना एक तरह से बैलेंस आउट किया जाए। अगर कोई आपस में किसी तरह की कोई क्लैश हो गया या किसी रीज़न की वजह से आपस में आपकी बातचीत बंद हो गई है, तो वो चाहते हैं चीज़ों को एक काम डाउन किया जाए, ठीक है, नॉर्मल किया जाए, चीज़ों को रिलैक्स किया जाए। तो वो आपके और अपने दरमियान चीज़ों को काम डाउन करने का, रिलैक्स करने का, एक पीसफुल वे में दोबारा से स्टार्ट करने का सोच रहे हैं। बिकॉज़ ये ना आपको भूल नहीं पा रहे। आपके साथ जैसा भी इनका बॉन्डिंग रहा है, जैसा भी कनेक्शन रहा है, फ्रेंडशिप रही है, एक अच्छी बातचीत रही है, तो वो चीज़ें ना ये भूल नहीं पा रहे। उन चीज़ों को लेट गो नहीं कर पा रहे, क्योंकि ऐसे ये सोचते हैं कि आपको लेट गो करना ईजी नहीं है। बिकॉज यू गाइज आर अ वेरी अ गुड पर्सन एंड काइंड पर्सन, अंडरस्टैंडिंग पर्सन, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं अपने माइंड से नहीं निकाल पा रहे। तो वो दोबारा से आपको रिट्रीट करना चाहते हैं। हो सकता है इनको ये सोचते हैं कि लगता है कि शायद इनकी तरफ से आपको ट्रीट करने में कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हो गई है, या फिर कोई ना कोई कुछ भी गलती हो गई है इनकी, तो उन उस चीज़ों को दोबारा से ठीक किया जाए। सो अगर इनको सोच रहे हैं कि अगर इनको माफ़ी भी मांगनी पड़ेगी आपसे, कोई एक्सक्यूज़ भी करना पड़ेगा, तो डेफिनेटली दे विल डू। यस, बिकॉज इनको ना सुकून सा नहीं आ रहा आपके बिना ना, लाइक ये जो भी आपके क्रश है ना वो रिलैक्स नहीं है, इसीलिए वो चीज़ों को आपके साथ दोबारा से लाइक एक ट्रैक पे लेकर आना चाहते हैं। एनी हाउ, लेट्स सी फ्रॉम द साइकिक टैरो ओरेकल कार्ड्स। व्यूवर्स के क्रश उनको लेकर कैसा सोच रहे हैं। व्यूवर्स के क्रश कैसा सोच रहे हैं उनके लिए। व्यूवर्स के क्रश कैसा सोच रहे हैं।
वी हैव नंबर 5 कन्फ्लिक्ट एंड डिफीट। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आपका ना आपके क्रश के साथ कोई ना कोई कन्फ्लिक्ट है, ईगो क्लैश हुए हैं, या फिर आपस में किसी ना किसी तरह से कोई आर्गूमेंट्स हो गए हैं, कम्युनिकेशन में मिसबिहेव हो गया है, कोई ना कोई मुझे लग रहा है। यहाँ तो हो सकता है इनकी तरफ से हुआ है। वी हैव 8 इमोशनल विदड्रॉल, या और ये सोच रहे हैं कि शायद इस कन्फ्लिक्ट की वजह से ना आप इनसे दूर हो गए हो। आपने इमोशनली, अगर इमोशनली आप एज अ फ्रेंड, एज अ गुड ह्यूमन इनके साथ कहीं ना कहीं कनेक्ट थे ना, तो आपने अपने आप को जो है ना विड्रॉल कर लिया है इस फ्रेंडशिप से। सॉरी, रिलेशनशिप तो मुझे नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि यहाँ पे एम्ब्रेस द फ्रेंडशिप है। ये दोबारा से आपके साथ फ्रेंडशिप का कनेक्शन बनाना चाहते हैं, जहाँ पे हो सकता है इनको ईजी था आपसे बातचीत करना, बट वो भी एक जो बॉन्डिंग थी ना, एक कनेक्शन था आपके दरमियान, एक अच्छी फ्रेंडशिप का, वो कहीं ना कहीं इंसान जो है ना सोचते हैं तो उनको लगता है मिस हो गया। कहीं ना कहीं हो सकता है इनकी अपनी तरफ से कोई कन्फ्लिक्ट हुआ है, इन्होंने आपके इमोशंस को हर्ट कर दिया है। इमोशंस को हर्ट करना इन अ सेंस के कुछ ना कुछ शायद ये सोचते हैं कि आपने इनकी तरफ से एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन इन्होंने कर दिया है, कर गुजरा ये इंसान, ठीक है, जो भी आपका क्रश है। सो अभी उनको ना एक डिफीट फील हो रहा है। वो काफ़ी अपने आप को एक तरह से आप कह लो एम्बैरस, जब सोचते हैं ना तो उनको एम्बैरसमेंट सी होती है कि इन्होंने गलत किया, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। चाहे पास्ट में इन्होंने अपने गुस्से में किया ये सब कुछ, या फिर जो भी कोई रीज़न थी, बट राइट नाउ जो है ना ये सोचते हैं इनके इस एटीट्यूड की वजह से, इनके इस बिहेवियर की वजह से, या फिर कोई आर्ग्यूमेंट्स आपके हो गए हैं, कम्युनिकेशन क्लियर नहीं हो पाई, या चीज़ों को मिसअंडरस्टूड किया गया है, तो उस वजह से आपने डिस्टेंस मेंटेन कर लिया, आपने अपने आप को एक तरह से इनसे स्टेप बैक कर लिया। या तो स्टेप बैक कर लिया, या फिर आप इनसे जो है ना मूव ऑन करके हो। लेकिन ये जब सोचते हैं आपके बारे में तो ये इस फ्रेंडशिप से मूव ऑन नहीं कर पाए, इनसे रिलीज़ नहीं किया जा रहा वो सब कुछ जो भी आप दोनों के दरमियान हुआ है, क्योंकि एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे यहाँ पे आ रही है कि कुछ ना कुछ आपके क्लैश बने हैं। और इनको लग रहा है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा ना अनवॉइस जो है ना वो अनवॉइस जो है वो चीज़ें कर दी हैं आपके दरमियान, बिल्कुल ही बेवकूफ़ हो के, फुलिशनेस के साथ जो है ना वो चीज़ें कुछ ना कुछ की हैं, जिनको ये आप ठीक करने के बारे में सोच रहे हैं। नंबर 5 एंड 8 इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 25, 28 आपकी इनकी एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। कुछ लोगों की 35 या 38 भी एज हो सकती है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है। कुछ लोगों की तरफ से मुझे स्कॉर्पियो की एनर्जी भी आ रही है। वी हैव नंबर 2 मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन। ये आप सोच रहे हैं कि किस तरह से जो है ना इन्होंने आप लोगों के सामने जो है ना मूव लेना है, बिकॉज इनको जो है ना ये सोचते हैं कि शायद इन्होंने बहुत ज़्यादा जल्दी में, ठीक है, बहुत जल्दबाजी में चीज़ों को ख़राब कर दिया, हरी में आप लोगों के साथ, या इन्होंने अंडरस्टैंड नहीं किया, इनकी तरफ से कुछ ना कुछ ऐसी मिस्टेक हुई है कि इन्होंने अंडरस्टैंड नहीं किया आपको या आपकी बात को या सिचुएशन को। तो अभी ये आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन ना थोड़ा सा जगल कर रहे हैं कि किस तरह से आपके दरमियान का बैलेंस बन पाएगा, दोबारा से वही फ्रेंडशिप बन पाएगी जो पास्ट में थी, या वी हैव न्यू बिगनिंग। ये आपके साथ एक न्यू कनेक्शन जो है ना, एक अच्छा फ्रेंडशिप का बॉन्ड, एक अच्छा स्टार्ट करने के बारे में जो है वो सोच रहे हैं, लेकिन इनको लगता है ये रिस्क लेना पड़ेगा इनको, और यही रिस्क लेना मुश्किल है इनके लिए, क्योंकि ये आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। इनको जो है ना सोचते हैं कि आपके और इनके दरमियान ना बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आ गया है। सो बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं आप लोगों को लेकर, आपसे बात करना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, लेकिन न्यू बिगनिंग करने के लिए इनको लगता है कि इनको अपने ऊपर ट्रस्ट रख के जो है ना वो आपके सामने स्टेप को लेना पड़ेगा, बिकॉज़ आप तो इस टाइम अपने आप को दूर कर चुके हो इनसे, बिकॉज़ इन्होंने हर्ट किया आपको। दैट्स वाई कुछ ना कुछ आपके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहे हैं, या फिर डिफरेंसेस रहे हैं किसी ना किसी तरह से। ये सिचुएशन भी मुझे यहाँ पे दिख रही है, लेकिन कोई ना कोई क्लैश हुआ है आप लोगों का, मिसअंडरस्टैंडिंग भी कुछ लोगों की साइड से मुझे दिख रही है यहाँ पे, बट डेफिनेटली दे आर थिंकिंग टू मेक अ मूव, बट ये चॉइस लेना ये डिसीजन लेना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है इनके लिए जब ये सोचते हैं। सो नंबर 20 भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपकी इनकी एज, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, अदरवाइज 285 लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ है। 28, 25, 22 भी कुछ लोगों के लिए 22 एज या डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है। एक्वेरियस की एनर्जी भी है यहाँ पे, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। नाउ लेट्स सी मोर। वीवर्स के क्रश कैसा सोच रहे हैं उनके लिए, वीवर्स के क्रश कैसा सोच रहे हैं। ओके, देयर इज़ अ लॉट।
Okay, we have it's a two of cups, it's spiritual union, awareness, we have balanced and we have prosperity begins. ये आपके साथ एक नया जो है ना वो रिश्ता बनाना चाहते हैं. यस, और एक हैप्पी और एक बहुत ही पॉजिटिव जो है ना वो आपके साथ यूनियन करने के बारे में इस टाइम सोच रहे हैं. बिकॉज इनको लगता है कि ये ना इनका क्राउन चक्र एक्टिवेट हो रहा है. बेसिकली आपको लेकर ना इनको बहुत सारी चीज़ें समझ आ रही हैं. एंड ऑल्सो इनको लगता है कि आपका ना कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है, चाहे आपकी फ्रेंडशिप रही है, बट इस टाइम कहीं ना कहीं इनको जो है ना वो ऐसा सोचते हैं कि आप दोनों के दरमियान एक इमोशनल जो है ना वो कनेक्शन भी बड़े अच्छे से बनाया जा सकता है. सो फॉर सम ऑफ़ यू, आपके ये जो क्रश हैं वो आपके साथ दोबारा से जुड़ने के बारे में सोच तो रहे हैं, बट फ्रेंडशिप के साथ साथ एक अच्छा लविंग और इमोशनल कनेक्शन भी बनाना चाहते हैं. वो सोच रहे हैं बिकॉज इनको लगता है कि ये एक स्पिरिचुअल यूनियन होगी, लाइक दो सोलमेट की. यस, सो वो हार्ट टू हार्ट जो है वो मीटिंग करने का सोच भी रहे हैं. बिकॉज विद द बैलेंस इट्स 11 एनर्जी. सो ये इट्स 11 एंड दिस वन इज़ ऑल्सो 11. 222 की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज हमारे पास यहाँ पे भी नंबर 2 है. सो 222 बैलेंस का नंबर होता है. तो ये सोच रहे हैं उनके दरमियान चीज़ों को बैलेंस आउट करने का और आपके साथ एक नई शुरुआत करने का. जो लोग आपके क्रश हैं इस टाइम, कुछ लोग तो यहाँ पे सोच रहे हैं आपकी फ्रेंडशिप को भी बनाना चाहते हैं, लेकिन साथ साथ जो है वो आपके साथ एक रोमांटिक और लविंग इमोशनल कनेक्शन बनाने के बारे में सोच रहे हैं. और वो रिकॉन्सिलिएशन करना ही कुछ लोग तो इसीलिए चाहते हैं, आपको रिट्रीट करना इसीलिए चाहते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आपके साथ एक रोमांटिक और एक इमोशनल कनेक्शन भी बड़े अच्छे से जो है वो जुड़ सकता है. बिकॉज़ आपकी अंडरस्टैंडिंग और बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है कुछ लोगों के दरमियान एज अ फ्रेंडशिप जो भी रिश्ता रहा है. तो वो आपके साथ एक नया रिश्ता स्टार्ट करना चाहते हैं. और कुछ लोग तो यहाँ पर डेफिनेटली रिश्ता स्टार्ट करके दोबारा जो सोच रहे हैं आपके क्रश, वो आपके साथ कमिटमेंट भी बनाना चाहते हैं. विद द प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, स्टेबल जो है ना वो आपको एक अच्छे रिश्ते की जो है वो ऑफ़र देना चाहते हैं विद द नंबर 1. बिकॉज़ वो सोचते हैं कि इससे ना रिश्ता जब आपसे बनाएंगे ना, फ्रेंडशिप तो मिल जाएगी लेकिन साथ ही साथ जो एक लविंग और इमोशनल कनेक्शन बनेगा ना, उससे इनकी लाइफ में बड़ी खुशियाँ आएंगी, बड़ी पॉजिटिविटी आ जाएगी. सो दे आर मैनिफेस्टिंग कि वो आपके साथ चीज़ों को बैलेंस आउट कर सकें, आपके साथ सारी चीज़ों को ठीक कर पाएँ. बिकॉज़ इस टाइम वो ना पेशेंटली आप दोनों के दरमियान चीज़ों को सॉर्ट आउट करने का और चीज़ों को एक ट्रैक पे लेकर आने का बड़े मॉडर्न वे में सोच रहे हैं. क्योंकि इनको बहुत सारी चीज़ों की अवेयरनेस हो रही है. आपकी इनकी लाइफ में क्या वैल्यू है या आप क्या पर्सन हो एज आ उनके सामने, वो इनको चीज़ें काफ़ी समझ आ रही हैं. इट्स अ मैजिशियन एनर्जी. सो दे आर मैनिफेस्टिंग यू विद द एस ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द मैजिशियन एनर्जी. दे आर मैनिफेस्टिंग यू और वो सोच रहे हैं आपकी तरफ एक्शन लेने का क्योंकि इनको काफ़ी चीज़ें समझ आ रही हैं. इनको लग रहा है कि आपके साथ एक अच्छा फ्रेंड तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन साथ साथ एक अच्छा जो है ना वो पार्टनर भी मिल जाएगा. सो दे रियली वांट डेट यू. कुछ लोग तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको डेट करने का सोच रहे हैं और आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं एक अच्छे रिलेशनशिप की. यस, सो नंबर ये भी 11 की एनर्जी है. अदरवाइज नंबर 1 इंपॉर्टेंट हो सकता है, लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ आपका या इनका. सो यहाँ पे हमारे पास 2 2 2 2 टेट्रा 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है. अदरवाइज 11 काफ़ी इंपॉर्टेंट है. सो जेमिनाई, विर्गो, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, सेगिटेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं. यस, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों की एज सेम भी हो सकती है, 22, एंड डेट ऑफ बर्थ सेम हो सकती है, जैसे 11 हो गया, 22 हो गया. ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं. यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग. आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू. मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा. आई विल सी यू टुमारो. बाय.